तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने एरे में सर्चिंग परफॉर्म करना देखा था लीनियर सर्च अप्रोच से। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च की अप्रोच क्या है उसे एक डायग्राम के साथ पहले समझते हैं। जैसे सपोज आपके पास एक एरे गिवन है, एरे जो यूजर से रीड किया, राइट। और एरे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, सॉर्टेड एरे अवेलेबल है अगर, तो उसमें आप जो वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करने का तरीका कैसा उसे समझें। कि अगर इस पर्टिकुलर एरे में जहां बहुत सी वैल्यूज अवेलेबल है, एक बार पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। Alright. अगर ये हमारे पास एक एरे अवेलेबल है, समझने के लिए जो हमने ड्रॉ किया ना, इसकी वैल्यू अभी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इस एरे के अंदर इंडेक्स क्या कंसीडर हो रहा होगा आप सभी जानते हैं। जैसे कि एरे कोई सा भी हो, किसी भी टाइप का हो, उसका इंडेक्स सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्टार्ट कंसीडर होता है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। कुछ इस तरीके से अवेलेबल है ये इंडेक्स। एरे के लिए हर एक एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाए उसके लिए अवेलेबल है ये इंडेक्स। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, सपोज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ये वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, बस इक्वल वैल्यू भी हो सकती है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये अवेलेबल है डेटा, सपोज 2 and 5 and 8, 10, 15 and 17, 20, 25, 27, 38, 40 and 44, 49 and say 51 and say 58, ऐसे कुछ अगर हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, राइट। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसमें अलग अलग केसेस। ये अगर हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है इस एरे के अंदर, हमें जो वैल्यू सर्च करनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर वो आप सभी देख सकते हैं, टोटल 15 एलिमेंट्स यूजर से रीड किया होगा एरे। सबसे पहले हो सकता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर यूजर ने 15 कहे तो ये डेटा रीड कर लिया गया है। डेटा रीड किया जीरो से लेके 14 तक के इंडेक्स पे, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा दिया यूजर पहले से एक सॉर्टेड एरे प्रोवाइड कर रहा है अगर। तो हम यहाँ पे सर्चिंग की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च, बाइनरी का सेंस जैसे बाइनरी नंबर्स आपने सुन रखे, बाइनरी कोड, वहां दो ही तरीके की वैल्यू होती है, जीरो और वन। तो बाइनरी का सेंस कहीं ना कहीं टू को बिलोंग करता है, टू थिंग्स, टू वैल्यूज, टू पार्टीशंस, इस तरीके की चीज में। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च की अप्रोच, ये अप्रोच कैसी है, अगर हमें इस पर्टिकुलर एरे में सर्च करना है, सपोज वो वैल्यू है 30, जिस वैल्यू को हम सर्च करना चाहते हैं इस पूरे एरे के अंदर,
थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम करते हैं कि वो वैल्यू यूजर से जो पूछा आइटम वो है हमारे पास 33 अवेलेबल है। उस केस में हमारी जो अप्रोच होती लीनियर सर्च वाली अप्रोच, वो अप्रोच कैसे वर्क कर रही होती, सबसे पहले पहले वैल्यू का कंपैरिजन किया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, मतलब इंडेक्स 0 से लेके इंडेक्स 14 तक हर एक वैल्यू का कंपैरिजन करते। जब वो वैल्यू मिल जाती या तो तभी रोक देते, या नहीं मिली तो लास्ट कंपैरिजन जब कंप्लीट हो जाए तब तक नहीं मिली तो उस केस में मानते कि वैल्यू नहीं मिली, मतलब सभी का कंपैरिजन कर रहे होते। लीनियर सर्च वाली अप्रोच कहती है एक एक करके लाइन वाइज या सीक्वेंशियल ऑर्डर में हर एक एलिमेंट का कंपैरिजन करना चाहते हैं। वहां सॉर्टेड होना जरूरी नहीं है, बट यहाँ बाइनरी सर्च के लिए एक सॉर्टेड एरे गिवन है। हो सकता है आप में से कोई सोचता कि अगर सॉर्टेड एरे है तो ऐसा कुछ कर लेते कि एक एक करके आगे देख रहे होते, जैसी वैल्यू पता चलती कि 30 से बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे 38 आ गया तो पता चल रहा था कि 38 आ गया मतलब वो सॉर्टेड एरे है, तो उससे पहले ही होना चाहिए था। यहां तक अगर नहीं मिला तो मैसेज प्रोवाइड कर देंगे कि वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट कंपेरिजन फिर भी कितने किए, 0 से लेके 9 तक सारे कंपेरिजन, तब पता चलता 30 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 2 से कंपेरिजन किया, 5 से, 8 से, 10 से, 15 से, 17 से, 20 से, 25 से, 27 से। फिर आगे जैसे ही पता चला कि नेक्स्ट वैल्यू तो 38 आ गई, जो 30 से बड़ी वैल्यू है। 30 अगर होता तो इससे पहले ही होता। अगर ये सॉर्टेड एरे एक ऑर्डर में अरेंज्ड एरे, जैसे यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 30 का होता, 38 आने से पहले ही होता। तो लीनियर सर्च के लिए कंपैरिजन कितने करने पड़े, अभी भी 0 से लेके 9, मतलब टोटल 10 कंपैरिजंस करने पड़े। बाइनरी सर्च की हमारी अप्रोच कैसे वर्क करती है उसकी अब बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च की हमारी अप्रोच कहती है कि ये जितना भी बड़ा एरे है, एक काम करो, इस पूरे एरे को इस तरीके से कंसीडर करो जैसे एक बाउंड्री यहां है और एक बाउंड्री यहां है। एक लोअर बाउंड्री एक अपर बाउंड्री कंसीडर कर ले, लोअर बाउंड अपर बाउंड कंसीडर अगर कर लिया जाए। समझने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे ये एल बी, इसे हमने लिख दिया यू बी। लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री वाले सेंस में लोअर बाउंड अपर बाउंड हमने यहाँ पे लिख दिया कि अभी एरे कहां से लेके कहां तक है, यहां से लेके यहां तक अवेलेबल है इनिशियली। इस पूरे में हमें सर्च करना है, इस वैल्यू को सॉर्टेड एरे के अंदर सर्च करना है। और तरीका बहुत सिंपल सा, सबसे पहले सर्च करो इसके सेंटर पोजीशन पर। तो हमने फाइंड आउट किया, एक मिड वैल्यू फाइंड आउट की। मिड कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मिड की वैल्यू हम लेके आ रहे हैं, जो लोअर बाउंड है प्लस अपर बाउंड है उन्हें डिवाइड कर दिया हमने 2 से, मतलब एक तरीके से उनका एवरेज। मिड का सेंस यही होता है, दो अगर लिमिट, दो बाउंड्री अवेलेबल है तो उन दोनों बाउंड्री के बीच वाले पोर्शन को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, उसका एवरेज फाइंड आउट कर लो। जैसे 0 + 14 क्या है हमारे पास, 14 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 मतलब आ गया 7। तो डायरेक्टली कंपैरिजन किस पोजीशन पे कर रहे हैं, पहला हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, वो पहला कंपैरिजन हो रहा है यहाँ इंडेक्स 7 पे। ये हुआ हमारा सबसे पहला कंपैरिजन। सबसे पहले जो मिड अवेलेबल है वो है यहाँ पे, इस जगह पे अवेलेबल है मिड सबसे पहली बार में। और ये जब मिड अवेलेबल है, इस 7 पोजीशन पे चेक किया, ये 30 के इक्वल है या नहीं है, ये 30 के इक्वल नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है, सबसे पहले तो चेक कर लोगे वैल्यू इक्वल है या नहीं। अगर हमारे पास एरे का नेम ए अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इस ए नेम के एरे में सबसे पहले तो वही चेक कर लिया कि ए ऑफ उस पोजीशन पे, जैसे हम कह रहे हैं मिड, तो मिड पोजीशन वाली वैल्यू अगर उस आइटम के इक्वल मिल गई तब तो हमें वो डेटा मिल गया। उसके करस्पॉन्डिंग काम करेंगे कि यहाँ पे हमें वो डेटा मिल चुका है, थोड़ी देर समझने के लिए हमने यहाँ फाउंड लिख दिया ऐसा। बट अगर ये इक्वल नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें ना पूरे में सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पार्टीशन हुए ना इस मिड के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसमें से डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले पार्टीशन में मिलने के चांसेस होंगे। क्योंकि अगर ये वैल्यूज हमें दिख नहीं रही होती, हम केवल एक एक करके वहां से स्लिप हटा हटा के देख रहे होते कि यहाँ वाली वैल्यू इक्वल है क्या, तो अभी केवल इस स्लिप को हटाया, इंडेक्स 7 वाले का कंपेरिजन किया।
ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब अभी एक ही कंपैरिजन हुआ 30 का, 25 से इक्वल नहीं है। तो चेक कर रहे हैं कि आगे सर्च कहाँ पे किया जाए। और सर्च कहाँ पे किया जाए, उसकी अप्रोच क्या कि अगर ये वैल्यू जो है, वो वैल्यू जिसे हम सर्च करना चाहते हैं, ये आइटम वाली वैल्यू, ये अगर हमारी लेस देन होती ए ऑफ मिड वाली वैल्यू से, तो मिलने के चांसेस कहाँ होते हैं इसके। अगर ऐसा होता कि जो हम सर्च कर रहे हैं वो 25 से छोटी वैल्यू होती, तो कहाँ मिलने के चांसेस होते उसके, इस मिड वाली पोजीशन से पहले वाली पोजीशन में, क्योंकि एरे सॉर्टेड एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर इससे छोटी वैल्यू हो तो इससे पहले ही रही होगी, और इससे पहले रही है मतलब क्या, उस केस में हम क्या करते, अगर हमें पता चलता कि ये जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू इस मिड वाली वैल्यू से छोटी है, तो हम इस मिड पोजीशन के लेफ्ट साइड में ही सर्चिंग परफॉर्म कर रहे होते। और इस केस में जो हमारे पास ये अवेलेबल बाउंड्रीज थी, उन बाउंड्रीज को कर देते हैं हम चेंज। चेंज कर देते का मतलब जो अभी हमारे पास लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री थी उसकी जगह पे अब हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ हमने चेंज कर दी ये अपर बाउंड्री, क्योंकि लोअर बाउंड्री तो वहीं की वहीं चाहिए, हमें केवल लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को चेक करना है, तो लोअर बाउंड्री एज इट इज। अपर बाउंड्री जो इनिशियली अवेलेबल थी यहाँ, उसे यहाँ से हटा के अपर बाउंड्री को हम प्रोवाइड कर देते कहाँ, तो मिड पे तो हमने चेक कर ही लिया था, अब हम अपर बाउंड्री प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ। और इस केस में हमारा हाफ पोर्शन वाला सर्च परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। हाफ पोर्शन वाला सर्च कहाँ कर रहे होते, केवल इस जगह पे कर रहे होते। अगर ये आइटम छोटा होता ए ऑफ मिड से, तब तो हम क्या करते, अपर बाउंड्री को चेंज कर देते और अपर बाउंड्री चेंज करके कहाँ लेके आ जाते, यहाँ 6 पे। 7 वाले का कंपेरिजन कर लिया तो उससे तो पहले ही होने के चांसेस है, 6 पे लेके आ जाते। और फिर 0 और 6 के लिए वापस से सेम अप्रोच रखते हैं इस रेंज में। सबसे पहले मिड पे चेक करते, मिड जैसे आता 3 पे अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो या तो लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे या राइट साइड में, या तो अपर बाउंड्री को चेंज करेंगे या लोअर बाउंड्री को। अभी जो हम बात कर रहे हैं लेकिन इसके लिए अभी ये हमने प्रोवाइड नहीं किया, अभी हमारी बाउंड्री वही की वही अवेलेबल है। अगर ऐसा होता तो चेंज क्या कर रहे होते उसे एक बार लिख रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, अभी 30 सर्च कर रहे हैं, 25 से छोटा नहीं है। बट अगर होते ही कोई वैल्यू ऐसी जो 25 से छोटी होती, तो हम अपर बाउंड्री को चेंज करते और उसमें क्या प्रोवाइड कर देते, अपर बाउंड्री कहाँ लेके आ जाते, मिड से कम पे, मिड -1 पे लेके आ जाते। जबकि अभी जैसा केस अवेलेबल है उसकी अगर हम बात करें, वो केस क्या, कि अगर आइटम जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो अगर ग्रेटर है ए ऑफ मिड वाली वैल्यू से, तो उस केस में हम क्या करना चाहेंगे, इस पर्टिकुलर केस में हम सर्चिंग जो परफॉर्म करना चाहेंगे मिड के राइट साइड में परफॉर्म करना चाहेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जैसे 30 25 से बड़ा है, हमें राइट साइड में सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो हम किसे चेंज करेंगे, कौन सी बाउंड्री को, लोअर बाउंड्री चेंज कर देंगे। लोअर बाउंड्री यहां ना रखते हुए लोअर बाउंड्री कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, वो हम प्रोवाइड कर देंगे यहाँ मिड के बाद वाली पोजीशन पे। अभी तक केवल एक ही कंपैरिजन हुआ था, वो कंपैरिजन कौन सी पोजीशन पे हुआ था, वो कंपैरिजन हुआ था इस 25 वैल्यू का इंडेक्स 7 पे। लीनियर सर्च में बहुत से हमें कंपैरिजन करने पड़ते हैं, यहाँ बाइनरी सर्च में केवल एक वैल्यू से ही अभी तक कंपैरिजन हुआ है और हाफ पोर्शन हमने रिमूव कर दिया। और इस केस में ये जो हमारा सेकंड हाफ है, अब हमारे पास लोअर बाउंड्री चल रही है कहाँ, 8 इंडेक्स पे, ये हमारी है लोअर बाउंड्री, राइट। और इस केस में लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री के करस्पॉन्डिंग मिड फिर से कैलकुलेट करेंगे। ये 8 और 14 का सेंटर उनका एवरेज, 8 + 14 हमारे पास वैल्यू आती है 22, डिवाइड बाय 2 वैल्यू आ जाती है हमारे पास 11। अब हम जो मिड कंसीडर कर रहे हैं वो मिड भी हमारा चेंज हो गया, और मिड इस बार चेंज होके कहाँ आ गया है, तो मिड इस बार चेंज होके हमारे पास आ चुका है कहाँ, 11 इंडेक्स पे। और 11 इंडेक्स पे हम सर्च करते हैं, यहाँ पे 44 अवेलेबल है।
44 और 30 का कंपैरिजन किया, 44 से छोटी वैल्यू है, मतलब हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, इस 44 के कंपैरिजन के बाद जब हमें वो वैल्यू नहीं मिली, उस केस में हम बाउंड्री इस बार चेंज करना चाहेंगे। कौन सी? हम चेंज कर रहे हैं अपर बाउंड्री। अपर बाउंड को कर दिया हमने चेंज, और अपर बाउंड हमने कहा प्रोवाइड कर दिया, इस मिड से भी पहले। होपफुली आप सभी को आइडिया लग रहा है, ये मिड पे जब नहीं मिला तो इससे पहले चेक करना चाहेंगे, क्योंकि 30 तो इससे छोटी वैल्यू है। और अभी तक दो कंपैरिजन हुए थे, अब लोअर बाउंड्री है 8 पे, अपर बाउंड्री है 10 पे। मिड फिर से कैलकुलेट करते हैं, और मिड इस बार क्या आता है हमारे पास, तो इन दोनों का मिड अब जो हमारे पास आएगा वो 11 नहीं, अब 8 और 10 का मिड, 8 + 10 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2 आ गया 9, और 9 पे हम ये सर्च करना चाहेंगे। मतलब एक और बार मिड आया, तीसरा कंपैरिजन हमारा हो रहा है यहाँ, जहां 38 से 30 का कंपैरिजन, और 38 और 30 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस मिड पे भी वो वैल्यू नहीं मिली। जब हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहाँ कहाँ थे, लोअर बाउंड चल रहा था 8 पे, अपर बाउंड चल रहा था 10 पे, और मिड आया 9 पे। उस केस में 9 पे भी जब ये वैल्यू इक्वल नहीं मिली, तब हम फिर से किसी बाउंड्री को चेंज करना चाहेंगे। और किस बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू है आइटम जो है वो है 30, 38 से तो छोटा है, तो कहाँ सर्च करेंगे, इससे पहले वाले पोर्शन में। तो इस बार अपर बाउंड्री कहाँ आ गई हमारे पास, अपर बाउंड्री चेंज होके आ गई है वहीं जहां लोअर बाउंड्री अवेलेबल है। मिड से एक कम पे ही लेके आते हैं, और इस बार लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों सेम पोजीशन पे अवेलेबल है। और अगर यहाँ पे भी डेटा नहीं मिलता, जैसे यहाँ है 27 और ये है 30, दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो 30 मिलने के चांसेस कहाँ है, इसके बाद वाले पोर्शन में। और जब भी हम कह रहे हैं ना मिड के बाद वाले पोर्शन में सर्च करना है, उस केस में हम चेंज किसे करते हैं, हम चेंज करते हैं लोअर बाउंड्री को। और इस बार जब हम ये लोअर बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तो लोअर बाउंड्री हमारी कहाँ चल जाएगी उसे समझें। लोअर बाउंड्री चली गई अपर बाउंड्री के बाद में, क्योंकि हम ऐसे ही करते थे। मिड कैलकुलेट कैसे किया, 8 + 8 डिवाइड बाई 2, 16 डिवाइड बाई 2 आया 8, 8 पे जब वो वैल्यू नहीं मिली, इस जगह भी जब कंपैरिजन हो गया वैल्यू नहीं मिली, तब हमने क्या किया, वो वैल्यू जिसे हम सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ नहीं है, तो इससे बड़ी है या छोटी, उस केसेस पे हमने कुछ चेंजेस किए। अगर वैल्यू उससे छोटी होती तो पहले ले जाते, मतलब अपर बाउंड्री को पीछे ले जाते, लोअर बाउंड्री से पीछे, या अभी जैसे वो वैल्यू जिसे सर्च करना चाहते हैं वो 27 से बड़ी वैल्यू है, और 27 से अगर ये बड़ी वैल्यू अवेलेबल है, तो इस बार हम क्या करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो चुके हैं वो ऑलरेडी एक बार ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो कंपैरिजन हुआ वो हुआ 25 का, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन हुआ 44 का, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन हुआ 38 का, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन हुआ 27 का। और जब 27 भी इक्वल नहीं है, तो अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा है कि लोअर बाउंड्री पहले और अपर बाउंड्री बाद में होनी चाहिए। अगर ये लोअर बाउंड्री अवेलेबल है आपके पास कहीं पे, यहाँ लोअर बाउंड्री अवेलेबल है, तो अपर बाउंड्री उसके राइट साइड में ही अवेलेबल होनी चाहिए, उससे बड़ी होनी चाहिए। अपर बाउंड्री का सेंस यही है। बट अगर कभी ऐसा हो गया उल्टा कि अपर बाउंड्री आ गई पहले, लोअर बाउंड्री रह गई बाद में, इसका मतलब हमारी वो जो रेंज थी जिसमें सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो रेंज खत्म हो चुकी है। और इस केस में हम ये रिपीटेशन रोक देंगे। नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हुए एक बार वापस ध्यान से देखें। 30 सर्च करना चाह रहे थे इस बड़े से एरे पे, 15 एलिमेंट्स वाले एरे पे। टोटल कितनी वैल्यू से कंपैरिजन किया, 25 वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, 44 सेकंड वैल्यू, 38 थर्ड वैल्यू, एंड 27 फोर्थ वैल्यू। इन चार वैल्यू से कंपैरिजन के बाद ही हमने बता दिया कि वो वैल्यू नहीं मिली। बट ये जो बाइनरी सर्च है, अगर ध्यान से देखें, पूरे एरे के सेंटर पे चेक करता है, फिर उसके बाद राइट या लेफ्ट किसी एक पोर्शन के सेंटर पे सर्च करता है, फिर उसके बाद उस मिड के भी राइट या लेफ्ट किसी एक पोर्शन पे सर्च करता है, एंड सो ऑन। और इस अप्रोच में ये जो सर्चिंग है वो एक रैंडम ऑर्डर में सर्चिंग परफॉर्म हो रही है। रैंडम ऑर्डर मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर हम इसे नहीं कहेंगे, एक एक करके सर्च नहीं कर रहा। कभी पूरे का मिड है, कभी उसके राइट या लेफ्ट साइड वाले का मिड आता है, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग उसके भी राइट या लेफ्ट साइड वाले का मिड आता है।
और ये जो सर्चिंग है, ये सर्चिंग केवल यहाँ पे पहली चीज सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होती है। दूसरी चीज, ये जो सर्चिंग की अप्रोच है ये केवल चेक करने में हेल्प करती है कि वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। ये नंबर ऑफ अक्रेंसेस चेक करने का काम नहीं कर सकती। नंबर ऑफ अक्रेंसेस मतलब कि कितनी बार अवेलेबल है, उसे चेक इस तरीके से बाइनरी सर्च से नहीं कर सकते। साथ के साथ ये बाइनरी सर्च की अप्रोच फर्स्ट अक्रेंस या लास्ट अक्रेंस की बात नहीं कर सकती। रीजन इसका, सपोज हम 30 सर्च कर रहे हैं और यहाँ लाइन से इन जगह पे इंडेक्स 5 से 9 तक अगर सपोज 30 30 30 30 30 होती वैल्यू बीच में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और वो वैल्यू मल्टीपल टाइम्स होती, तो ये बीच में डायरेक्ट जंप करके चेक किया गई अप्रोच थी। हो सकता है 37, 8 और 9 तीन पोजीशन पे होता, अगर 25, 27 और 38 की जगह 30 30 30 होता, तो अब तो हो सकता है ये फर्स्ट अक्रेंस वाली बात हो जाती। हो सकता है ये 17, 20 और 25 की जगह 30 30 30 होता, तो ये लास्ट अक्रेंस की बात हो जाती। बट हम कंफर्म नहीं कह सकते, हो सकता है क्योंकि 6 7 8 पे रहा होता, तीनों पे 30 30 30, तो ये डायरेक्ट 7 पे चेक कर रहा है। डायरेक्ट 7 पे चेक क्यों किया वो होपफुली आप सबको पता चला। ये मिड क्यों कैलकुलेट हुआ था, क्योंकि हम डायरेक्टली एक सेंटर पोजीशन पे चेक करना चाहते थे, पूरे एरे पे चेक नहीं कर रहे। यही तो इसका फायदा था कि सारे एलिमेंट्स का कंपैरिजन न करना पड़े, केवल सेंटर पे चेक करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग या तो उसके राइट साइड में सर्च करेंगे या उसके लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ सर्च की जरूरत नहीं रहेगी। तो होपफुली आप सभी को इस लॉजिक का कुछ आइडिया लगा होगा। इस पर्टिकुलर लॉजिक को एक बार प्रोग्राम में इंप्लीमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे कर रहे हैं उसे देखते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक एरे रीड करना है, उस पर सर्चिंग परफॉर्म करनी है, जो हमने लास्ट क्लास में बात की ही थी। हम पहले वही लीनियर सर्च वाली अप्रोच का प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। ये था हमारा लीनियर सर्च, जहां पे एरे रीड किया, एरे रीड करने के बाद वो वैल्यू रीड की, वैल्यू रीड करने के बाद लूप प्रोवाइड कर रहा है इंडेक्स 0 से लेस देन n तक। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कहीं पे भी नहीं मिलता तो पूरे सारे एलिमेंट्स के लिए कंपैरिजन करता। जबकि ये बाइनरी सर्च की जो अप्रोच है वो अप्रोच कुछ ऐसी, जहां पे हम जो एरे रीड कर रहे हैं वो पहले से अगर सॉर्टेड एरे अवेलेबल है जिसमें हम सर्च करना चाहते हैं, वो अगर पहले से सॉर्टेड अवेलेबल है तो हम ये सर्चिंग अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं। ये सर्चिंग के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वही एरे रीड करना और एक वैल्यू रीड करने तक का टास्क सेम है। आप चाहो तो यहाँ बीच में एक मैसेज दे सकते हो यूजर को और स्पेसिफिकली बताने के लिए, एंटर सॉर्टेड एरे, और चाहो तो और स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग, या फिर आप चाहें तो इसी चीज को नॉन डिक्रीजिंग कह सकते हैं। नॉन डिक्रीजिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कभी कभी वो इक्वल वैल्यूज भी हो सकती हैं, तो नॉन डिक्रीजिंग हमने ऐसे कुछ वर्ड लिखे हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक मैसेज हमने प्रोवाइड कर दिया बीच में, ऐसे ही एरे रीड करने से पहले यूजर अब वो एरे देता है, फिर हम वैल्यू रीड करते हैं जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं। और अब जो हमारी अप्रोच है वो अप्रोच कैसी है उसे ध्यान से समझें। हमने एक वेरिएबल लिया जैसे लोअर बाउंड्री के लिए LB, अपर बाउंड्री के लिए ले लिया जैसे हमने UB, और हमने एक मिड पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मिड ले लिया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड्री इनिशियली दे देते हैं 0, अपर बाउंड्री इनिशियली प्रोवाइड कर देते हैं n-1, क्योंकि n की वैल्यू अगर 15 है तो 0 से 14 तक था, तो n-1 हो गया अपर बाउंड्री के लिए। और मिड हमने जो प्रोवाइड किया वो मिड कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, लोअर बाउंड्री प्लस अपर बाउंड्री डिवाइड बाई 2, एवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ध्यान दें इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर ही परफॉर्म कर रहे हैं, हम इसे फ्लोट में टाइपकास्ट जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये कभी ऐसा होता जैसे सपोज इनके एडिशन पे 7 आता और 7 डिवाइड बाई 2 3.5 वाला कॉन्सेप्ट आता, तो हमें 3.5 चाहिए भी नहीं। रीजन मिड इंडेक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, वो या तो 3 वाला पिक करेंगे या 4 वाला, 3.5 कहीं का इंडेक्स होगा ही नहीं। तो हमने ये लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री और मिड तीनों ही इंटीजर लिए हैं, क्योंकि ये तीनों ही
एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और एरे में इंडेक्स एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू इंडेक्स के लिए काम में नहीं ली जा सकती। तो यहाँ पे हमने मिड इस तरीके से प्रोवाइड किया, और मिड जब हमारे पास आ जाता है, हम चेक करना चाहते हैं क्या, कि वो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो ए ऑफ मिड पे अवेलेबल है क्या। अगर ए ऑफ मिड पे अवेलेबल है तब तो हम कह देंगे कि हाँ वो वैल्यू मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बात की कि हमने इनिशियली फाउंड नेम के वेरिएबल को भी दे रखा है 0। तो फाउंड 0 है, जैसे हमें वो वैल्यू मिल जाती है फाउंड कर देता है 1, और इस रिपीटेशन को ब्रेक कर देते हैं। अभी रिपीटेशन दिख ही नहीं रहा, लूप की कहीं पे बात आ ही नहीं रही, लेकिन आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, आपको इजीली आइडिया लग जाएगा। अगर इक्वल है तो काम खत्म करना चाहेंगे, वो रिपीटेशन रोकना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉजिक में तो रिपीटेशन की बात है कि पूरे एरे का मिड लिया, उसके लेफ्ट या राइट साइड में आगे सर्च करना चाह रहे हैं, फिर उसका भी मिड लिया, उसके लेफ्ट या राइट साइड में सर्च करना चाह रहे हैं, फिर उसका भी मिड लिया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर पोर्शन का रिपीटेशन करना चाहेंगे जो हम देख रहे हैं आगे, है ना। जहां पे अगर आइटम मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उस केस में चेक करते हैं कि वो वैल्यू जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं वो अगर ए ऑफ मिड से कम है, ए ऑफ मिड से अगर छोटी है, तो छोटी है मतलब लेफ्ट साइड में मिलने के चांसेस है, तो अपर बाउंड्री को कर दिया मिड -1। सिमिलरली यहाँ पे अगर वो हमें पता चला कि आइटम जो हम सर्च करना चाहते हैं वो अगर ए ऑफ मिड से ग्रेटर है, तो हमने यहाँ पे किस बाउंड्री को चेंज किया, लोअर बाउंड्री को चेंज किया और उसे प्रोवाइड कर दिया मिड +1। इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया, कुछ वैसा ही जैसा अभी हम यहाँ डायग्राम से डिस्कस कर रहे थे। कुछ वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं हम, लोअर बाउंड्री चेंज, लोअर बाउंड्री में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मिड +1, क्योंकि अगर राइट साइड में जाना है तो लोअर बाउंड्री को मिड के बाद में ले जाना है, जबकि लेफ्ट साइड में जाना है तो अपर बाउंड्री को मिड से पहले लेके आना है। तो कुछ इस तरीके का हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए एक बार वापस हम प्रोग्राम में आगे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कंटिन्यू। तो ये जो हमने अभी प्रोवाइड कर रखा है, लोअर बाउंड्री इक्वल मिड +1, होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा। फाइनली या तो अपर बाउंड्री चेंज हुई है या लोअर बाउंड्री, उस केस में हम फिर से रिपीटेशन आगे करते हैं, वो क्या कि फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट होने के बाद फिर से हम चेक करेंगे कि वहां वैल्यू मिल गई क्या, अगर वैल्यू मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो आगे फिर से हम किसी एक बाउंड्री को चेंज करना चाहेंगे। और इस तरीके से ये जो हम करना चाहते हैं ये कब तक करेंगे, जब तक हमें लगता है कि लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री से लेस देन या फिर इक्वल है, तब तो ठीक है। बट लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री के भी बाद में चली गई, या कहते हैं अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री से पहले चली गई, इसका मतलब वो रेंज खत्म हो चुकी है। बात कुछ ऐसी जैसे हम कहानी की तरह लास्ट क्लास में कह रहे थे, एक गार्डन में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं जिनकी हाइट अलग अलग है, हमें एक पर्टिकुलर हाइट वाले बच्चे को अगर ढूंढना है तो जल्दी से कहा बच्चों को कि हाइट के ऑर्डर में खड़े हो जाओ, पहले सॉर्टेड एरे चाहिए, हाइट के ऑर्डर में खड़े हो गए तो सेंटर पे जाके देखते हैं, वहां अगर बच्चा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उस केस में जिसे हम सर्च करना चाह रहे हैं अगर वो छोटा है उस सेंटर वाले से, तो हम केवल पहले वाले जो बच्चे हैं उनमें सर्च करना चाह रहे हैं, बाद वालों को कह दिया जाके खेलो। और पहले वालों में जब सर्च करते हैं उसमें भी वही अप्रोच कि उसके बचे हुए जो लाइन है उसके सेंटर पे जाके चेक करते हैं, अगर वहां मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो छोटा है तो उससे पहले, लेकिन अगर बड़ा है तो हम बाद वाले में सर्च करना चाहेंगे, उससे पहले वाले को कह देंगे जाके खेलो। और सपोज करो ऐसे करते करते फाइनली एक अकेला ही बच्चा बचा और उसके लिए भी हम लोअर बाउंड्री अपर बाउंड्री दोनों सेम जगह पे है, तो मिड भी उसी जगह पे आ गया और वहां पे भी वो मिला नहीं, तो या तो लोअर बाउंड्री को मिड के बाद ले जाएंगे या अपर बाउंड्री को मिड से पहले ले जाएंगे। तो लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री की जो रेंज वाला सेंस आता है जहां लोअर पहले अपर बाद में होना चाहिए, वो अगर रिवर्स हो गया कि अपर बाउंड्री पहले और लोअर बाउंड्री बाद में, इसका मतलब वहां पे कोई बच्चा अब बचा ही नहीं है जिसे हम सर्च कर सकें, जिसमें हम सर्च कर सकें, वो लाइन ही नहीं है। और अगर वो लाइन ही नहीं बची इसका मतलब वो वैल्यू हमें नहीं मिली। तो फाइनली लूप से बाहर आने के लिए कंडीशन क्या दे रखी है कि लोअर बाउंड्री अगर ग्रेटर देन हो जाएगी अपर बाउंड्री से तो लूप से बाहर आएंगे, जब तक लेस देन या इक्वल है तब तक ये लूप चल रहा है। और ये हमने प्रोवाइड कर रखा है, या तो बीच में वैल्यू मिल जाती है तो ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, या फिर ये कंप्लीट इस तरीके से रेंज जब चेक हो जाती है
तो बाहर आ जाएंगे। फाइनली बाहर आके हम क्या करना चाहते हैं, इस लूप से जब बाहर आते हैं तो वही जैसा हमने लीनियर सर्च में इंप्लीमेंटेशन किया, वो क्या कि फाउंड की वैल्यू अगर हो चुकी है हमारे पास 1, या कहते हैं नॉट इक्वल 0 अगर हो चुकी है, या फाउंड अगर ट्रू है, क्योंकि फाउंड की वैल्यू हमने ही पहले 0 दे रखी थी, सर्चिंग स्टार्ट करते टाइम 0 दे रखी है और खुद ने ही 1 प्रोवाइड किया, तो या तो 0 होगा या 1 होगा, और कोई वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, इसकी गार्बेज तो है ही नहीं कहीं पे भी। गार्बेज कब तक था, जब तक ये 0 नहीं मिला, 0 मिलते ही 0 आ चुका है, अगर चेंज हो गया तो 1 हो जाएगा, नहीं तो 0 ही रहेगा। फाइनली हम चेक करते हैं कि चेंज हो गया क्या, वो 1 हो गया क्या, अगर 1 हो गया मतलब इक्वल है अगर 1 के, या कहते हैं नॉट इक्वल हो गया 0 के, या कहते हैं फाउंड अगर ट्रू है, तो उस केस में हम वो प्रिंट करवा देंगे कि वो वैल्यू हमें मिल गई है, अदरवाइज कह देंगे वो वैल्यू नहीं मिली है। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया एरे पे सर्चिंग की जो हम बात कर रहे थे। इसमें अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यूज हम रैंडमली कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ 10 वैल्यूज हमने प्रोवाइड करनी चाहिए, ये वैल्यू बस सॉर्टेड ऑर्डर में हम दे रहे हैं, जैसे हमने दे दिया 2 5 8 11 14 17 तरीके से अगर हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल हुई है, इनमें अगर हम सर्च करते हैं, सपोज वो वैल्यू हमने दी है से 25, तो समझना यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने होंगे, ये इंडेक्स 0 वाला, ये इंडेक्स 9 वाला, 0 + 9 डिवाइड बाई 2, वैल्यू इंटीजर पार्ट कंसीडर होगा, 9 डिवाइड बाई 2 का इंटीजर पार्ट आता है 4, तो ये है 0 1 2 3 4। सबसे पहले 14 का कंपेरिजन होगा 25 से, इक्वल नहीं मिला, तो 25 है 14 से बड़ी वैल्यू, इसके राइट साइड में सर्च करेगा। अब ये हो गया लोअर बाउंड्री 5 और अपर बाउंड्री है 9 पे, तो 5 + 9 डिवाइड बाई 2, 5 + 9 हुआ हमारे पास कितना, 14 डिवाइड बाई 2 7 आ गया, ये अगर 5 था तो ये 6 7, और ये सेकंड कंपैरिजन पे ही इक्वल मिल गया, 25 इज अवेलेबल, केवल 2 कंपैरिजंस पे हमने ये बता दिया। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपैरिजन बहुत कम हो रहा है, बाइनरी सर्च का फायदा, जबकि इसी में वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हम कहें कि वैल्यूज कुछ ऐसी दी हुई हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में तो है हमारे पास वैल्यूज, लेकिन उस एरे के अंदर वो डेटा ही अवेलेबल अगर नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पे जो डेटा सर्च करना चाहते हैं वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन, अगर हम लीनियर सर्च की बात करते हैं तो टोटल 10 कंपैरिजन होते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम सर्च कर रहे हैं, जैसे ये वैल्यू दे दी 420, ये अवेलेबल नहीं है, ये कंपैरिजन कितने हुए, सबसे पहले एक कंपैरिजन इंडेक्स जो हमारे पास आता है 4 उस पे, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन होता है यहाँ, फिर नेक्स्ट कंपैरिजन इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मिड पे, मतलब यहाँ और यहाँ जब नहीं मिला तो फाइनली ये कह देगा कि वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो टोटल बहुत कम कंपैरिजंस पे ये फाइंड आउट होके आ गया, ये फायदा रहेगा बाइनरी सर्च का। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा। Yes, sir.